then assalamu alaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you grade 5 social studies. Kindly open the book, students. Students, in the last lecture we have completed our unit number 6. In today's lecture we are going to start a new chapter, that is trade and industrial development. Okay, so what is industry, students? Industries refer to the sector, ऐसे सेक्टर की होती है जिसमें इकोनॉमी डिपेंडेंट होता है. कैसे? क्योंकि इसमें अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जो फिर हम दूसरे कंट्रीज सेंड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उधर से फिर हम जो हमारा है इकोनॉमी इंक्रीज़ करती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडस्ट्री सेक्टर जो है एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में. हिस्टोरिक फैक्ट है कि कंट्रीज जिनका स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है. इसके अलावा इट ऑल्सो शोज़ कि इसके अलावा ये भी शो करती है कि इंप्रूवमेंट जो होती है नेशनल इनकम में आ जाती है और प्रमोट करती है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन. ओके, जो आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इसेंशियल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक अपलिफ्ट में. इसके अलावा इंक्रीज़ कर देती है एम्प्लॉयमेंट, जो आपकी बेरोज़गारी उसको ख़त्म करके जॉब्स आती हैं. इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो है ऑलवेज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होती है और कैपेबल होती है ताकि वो डिफेंड कर सके अपने आप को किसी भी क्राइसिस के साथ. इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में मोस्टली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है. रॉ मटेरियल्स ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं वो डिफरेंट क्रॉप से आता है, जैसे कि कॉटन, राइस, शुगर केन. ओके, फिर उसके बाद फ्यू इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान को सबसे पहले टेक्सटाइल है. स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की. पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान ने रिसीव की थी सिर्फ 17 टेक्सटाइल यूनिट्स शेयर में, मतलब वहाँ से हमें मिली थी. जो प्रोडक्शन है टेक्सटाइल का वो बहुत लो था और लो क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल जनरेट होती थी और हम कम दे सकते थे क्योंकि हमें डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हमारी जो थी ज़्यादा थी और हमारे पास बहुत कम थी. लेकिन नाउ पाकिस्तान प्रोमिनेंट कंट्री है जो कि प्रोड्यूस करता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. कॉटन जो है बेसिक रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए. कॉटन, रॉ कॉटन और टेक्सटाइल गुड्स जो है मेजर एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के. इसके अलावा पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है कॉटन, वूल, आर्टिफिशियल सिल्क और जूट. ठीक है, जो ये जूट कहते हैं इसको. स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड स्टूडेंट्स, पाकिस्तान जो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेस बनाई हुई है उसने इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स की. सियालकोट जो है सेंटर है ऐसे इंडस्ट्री का. इसके अंदर अच्छी प्रोडक्ट्स बनती हैं स्पोर्ट्स गुड्स, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी स्टिक्स, क्रिकेट बैट्स और सारे स्पोर्ट्स ग्लव्स वगैरह, स्पोर्ट्स वियर और रैकेट्स तक बनती हैं. ओके, फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो लेदर होता है या मलबेरी वुड होती है जो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर. सी स्टूडेंट्स, सियालकोट कितना प्रोड्यूस है 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड डिमांड जो है हैंड स्टिच्ड बॉल्स के थ्रू. सो इतना पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह हाई लेवल पे करंटली ये सप्लाई करे प्रोडक्ट्स सारी कंट्री की, सारी ऑल ओवर द कंट्रीज़ में इन द वर्ल्ड. जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिसीव होती हैं वर्ल्ड वाइड क्योंकि इसकी प्राइसेस कम होती है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर जाती है. ये जो रॉ मटेरियल होती है, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये आपको दमार होता है हाई क्वालिटी की होती हैं. फिर स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारी शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये वाइटल रोल करती है क्योंकि डेली कंजप्शन होती है. डेली कंजप्शन मींस कि डेली का यूजेज होता है इसके अंदर हमारा शुगर का. ठीक है, ये यूज़ होती है सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, टी, बिस्किट्स, बेकरी आइटम, आपके मीठों में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. शुगर जो बनती है रिफाइंड, सबसे पहले जो शुगर है वो बनती है, रिफाइनिंग होती है उसकी, फिर प्योरीफिकेशन होती है जूस जो शुगर जूस होता है उसकी. फिर शुगर इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड तो एग्रीकल्चर बेस्ड है. ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर टेक्सटाइल. इसके अलावा टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से 2 शुगर मिल पाकिस्तान पे आई थी, लेकिन जो फर्स्ट शुगर मिल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वो बनी थी 1961 में टंडो मोहम्मद खान में सिंध प्रोविंस में. और अब पाकिस्तान के पास 78 शुगर मिल्स हैं. ओके, जैसे कि अब होता क्या स्टूडेंट, प्रोसेस क्या है शुगर मेकिंग का. शुगर प्लांट किया जाता है, 18 महीने बाद हार्वेस्ट, उसको काटा जाता है, उसको प्रेस किया जाता है कि उसको जूस निकले, उसको हीट किया जाता है शुगर क्रिस्टल्स को. फिर उसके बाद कूल किया जाता है और शिफ्ट कर दिया जाता है सेपरेट क्रिस्टल्स को, ट्रांसफ़र करते हैं पैकिंग के लिए और उसको फिर यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की. लाइमस्टोन और जिप्सम जो है वो मेन रॉ मटेरियल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए. ये प्रेजेंट होते हैं अबंडेंस इन पाकिस्तान. इसके अलावा गुड सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस होती है. पाकिस्तान ना सिर्फ प्रोड्यूस करता है सीमेंट अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि कैपेबल होता है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकें. सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक यूएई, अफगानिस्तान, इंडिया, इराक एंड रशिया. प्रेजेंटली राइट अब सिचुएशन में 22 सीमेंट प्लांट्स हैं हमारे पास जो ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान में. इन 22 सीमेंट प्लांट्स में 17 प्राइवेट और 5 पब्लिक हैं.
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए, फर्टिलाइजर, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? तो ये कैसा केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ऐड किया जाता है सॉइल या लैंड में, ताकि उसकी फर्टिलिटी मतलब वो ना ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके और हेल्प कर सके प्लांट्स को ग्रो करने। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, सो फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। फार्मर सी ओवर है, फार्मर स्प्रेडिंग फर्टिलाइज़र ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके प्लांट्स की। There are 14 फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ वर्किंग इन पाकिस्तान। 14 फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में काम करी। ये इंडस्ट्रीज़ जो यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट और नाइट्रो फॉस्फेट बनाती हैं। इस फर्टिलाइज़र के अलावा ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये जो सॉइल को प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा यूज़फुल और फर्टाइल में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ले सकते हैं, अपने प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। वेजिटेबल घी और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स? ऐसी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर जो घी और ऑयल बनता है वो इंडस्ट्रीज़ होती है। बेसिक रॉ मटेरियल जो होते हैं वो एडिबल ऑयल होते हैं जो हम खा सकते हैं। मेजर सेंटर ऑयल प्रोडक्शन की कराची, नवाबशाह, रहीम यार खान, बहावलपुर, रावलपिंडी और दरगाह में है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। 12 केमिकल फैक्ट्रीज हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस करती हैं सोडा ऐश, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और अदर केमिकल्स। ये जो इंडस्ट्री है ये फुलफिल नहीं कर पाती डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स की। सोच केमिकल्स जो है इम्पोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ताकि वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिधर जो काम वर्क है वो किया जाता है, जो लोग काम करते हैं वो लोग करते हैं, मतलब जो घरों में बैठ के काम करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये रूरल एरियाज़ में बनाई जाती हैं जाके लोग अपने घर में बैठ के अपना काम कर सकें, वहाँ पे एम्प्लॉयड हो सके, सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। इसी तरह जो लार्ज इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत वर्कर्स होते हैं, मशीन्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती हैं। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कम या मशीनरी लगती नहीं है, वो खुद ही वो मतलब खुद अपने अपने हैंड मेड होते हैं। ठीक है। फिर पोट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स, कटलरी, ज्वेलरी, टॉयज़, वुड वर्क और हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है क्लोथ्स वगैरह होती है वो पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री में होती है। लाइक सी ये यूनिक आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं और स्मॉल स्केल पे उसको सेल कर रहे हैं। फिर गुड्स होते हैं जिसमें ऐसे भी गुड्स होते हैं जैसे आइटम्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है अबंडेंट, लाइक कॉटन, राइस, चावल, जो अपनी कपास वगैरह वो सब, लेदर गुड एक्सेट्रा। ये जो होती है दूसरी कंट्री को सोल्ड की जाती है, जो सोल्ड की जाती है उसको हम कहते हैं एक्सपोर्टिंग। और ये जो गुड्स ऐसी जो पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता जैसे कि एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हैवी मशीनरी, तो पाकिस्तान ऐसी चीज़ें दूसरी कंट्री से लेता है तो उनको कहते हैं इम्पोर्टिंग। मतलब देना एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आना, इम्पोर्ट दरामद और एक्सपोर्ट बरामद। ठीक है। मतलब दरामद आपके घर जो आपकी कंट्री में आते हैं और बरामद जो हम दूसरे कंट्री को सेंड करते हैं। जो हम प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग का या गुड चीज़ों का कंट्रीज को इसको इंटरनेशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्री हेल्प करता है कि ग्रो कर सके, इंक्रीज़ कर देता है वॉल्यूम ऑफ कॉल। पॉलिटिकली और फाइनेंशियली पाकिस्तान जो है वो गुड ट्रेड रिलेशन रखता है बहुत से कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड सच एज USA, जापान, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और चाइना। पाकिस्तान है मेंबर सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ECO मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। उसके अलावा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है आपके पास कि 90% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ पाकिस्तान जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स से आती है। ओके, सो कम टू इट्स वर्कबुक टास्क स्टूडेंट्स। Here students I have got your workbook. Open it. See over here, trade and industrial development. Objective type, which of the following is used in making sugarcane? Second is, how many sugar mills were there at the time of independence? 2. Cement is exported to the countries except Nigeria. Which of the following is not produced by fertilizer industry? Coal. Fill in the blanks with appropriate words. At the time of partition, Pakistan received only 17 textile units. Sorry, मैं फर्स्ट करवाना भूल गई। फर्स्ट पे डैश सेक्टर इज वन ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्रियल डैश इज द सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। सियालकोट इन डैश द फर्स्ट शुगर मिल वॉज एस्टैब्लिश एट टंडो मोहम्मद खान इन सिंध प्रोविंस 1961. Pakistan has good dash relation with many countries of the world. Trade. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स को क्रॉस करना है। ये फैक्ट है कि कंट्रीज जिनका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करती है। ट्रू। सीमेंट इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। फॉल्स।
क्योंकि हमारी कौन सी है, टेक्सटाइल। रॉ कॉटन जो टेक्सटाइल गुड्स हैं वो मेजर एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान के, ट्रू। 14 फर्टिलाइजर्स कंपनी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्रू। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है एडिबल, पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है एडिबल नहीं, वो लेता है, सो इट्स फॉल्स। फिर बस स्टूडेंट्स ये है शुगर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से आपके पास, बिस्किट्स, टी, जूसेस। सीमेंट प्लांट इन पाकिस्तान कौन से हैं, जो आपके 22। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज कौन से बनाती हैं, क्लोरीन गैस और कास्टिक सोडा। सेलिंग ऑफ गुड जो है दूसरे कंट्रीज़ को, एक्सपोर्ट। ECO मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने मैच कर लेना है। और बाकी जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको एडमिन ऑफिस से अवेलेबल होंगे, आप काइंडली विजिट करके वहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।